हेलो दोस्तों, नॉलेज एवरीवेयर में आपका फिर स्वागत है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग 290 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने कंटेंट को लाता रहूं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, आपके सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे मोटिवेट करें। तो थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 290, लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल इज नोन एज, मतलब वो चीज़ जो बहुत कम समय के लिए होती है उसे हम टेम्परेरी बोलते हैं। नेशन दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर या लुक अपॉन ईच अदर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आस्केंस बोलते हैं। आस्केंस का मतलब क्या होता है कि वो नेशंस या फिर वो लोग, कोई कम्युनिटी जो एक दूसरे को संदेह के रूप से या फिर तीखे नज़र से देखते हैं, उन्हें हम आस्केंस कहते हैं। वन ऑफ द टाइम टेस्टेड वेज ऑफ रिमेंबरिंग अ सीरीज ऑफ आइटम, इसका मतलब होता है वो आइटम जो कि आपकी स्मरण शक्ति बढ़ा दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैनोमियक कहते हैं। द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, किसी भी जगह का जो प्लांट है और वहाँ का वेजिटेबल है जो वहाँ पे पर्टिकुलर रूप से उगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति। एक वर्ड यहाँ पे देखिए, बी, इसका करेक्ट बी होगा, फ्लोरा, जिसका मतलब होता है वनस्पति। फ्यूना का मतलब क्या होता है? तो फ्यूना का मतलब होता है जीव जंतु। लैंडस्केप का मतलब होता है कि किसी भूमि प्रदेश का चित्र। क्वेश्चन नंबर 294, दैट विच इज विदाउट अपोजिशन, मतलब वो चीज़ जो एक मत से पास कर दी गई हो या फिर जिसपे सबका एक मत हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एनोनिमस कहते हैं। अनएनोनिमस। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अनअवेयर का मतलब आप लोग जानते हैं, अनजान होना। वर्डिक्ट का मतलब फैसला। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सहज या तीक्ष्ण। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन इज नोन एज एंटीपैथी। ये इस साल के एसएससी सीजीएल टायर 2 में भी आया था कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एंटीपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता या अनुरागहीनता। डेस्पायर का मतलब होता है मायूसी या निराश होना। अवर्शन का मतलब क्या होता है? विद्वेष, मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फीलिंग जो होती है, या फिर कह सकते हैं घृणा करना, उसे हम कहते हैं एवर्सन। अ प्लेस वेयर वाइन इज मेड, जहाँ पे वाइन बनाई जाती है उसे हम ब्रीवरी कहते हैं। BREWERY, ब्रीवरी। ऑप्शन नंबर डी। 297, अ पर्सन रिटन बाई अ पेपर रिटन बाई हैंड इज नोन एज, तो जो चीज़ हाथ से लिखी गई है उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हस्तशिल्प, जो कि हाथ से बनाई गई कोई चीज़ होती है उसे हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 298, द आर्ट्स ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश इज नोन एज टैक्सीडर्मी, मतलब जो जानवरों के खाल को इकट्ठा करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं काफ़ी समय के लिए, उनको, उस आर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सीडर्मी कहते हैं। टोलोलॉजी का मतलब, टोपोलॉजी का मतलब होता है किसी स्थान की प्राकृतिक दशा का वर्णन करना। सिस्मोलॉजी का मतलब होता है भूकंप विज्ञान। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण विज्ञान। रिलेटेड टू मून, तो रिलेटेड टू मून को हम लूनर कहते हैं। लूनर मतलब वो चीज़ जो चांद से संबंधित हो। सोलर मतलब वो चीज़ जो सूर्य से संबंधित हो। मूनी मतलब चांदनी से रोशन, जो चीज़ चांदनी से रोशन होती है उसे मूनी कहते हैं। अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द नीड ऑफ द आवर्स, उसे हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। कि जहाँ पे हम लोग जो चीज़, जो लोग, जो जानवर या फिर जो वनस्पति गायब हो रही हैं, उनको प्रिजर्व करके या प्रोटेक्ट करके रखने के लिए एक वाइल्ड लाइफ क्रिएट करना, उस प्रक्रिया को हम कंजर्वेशन कहते हैं। Book giving information about each branch of knowledge is known as encyclopedia.
इंसाइक्लोपीडिया वो किताब होती है जो किसी भी चीज़ के हर ब्रांच को बताती है, उसे हम कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। 302 मेंबर ऑफ अ ट्राइब दैट वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद नो फिक्स्ड होम। उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम नोमैड बोलते हैं। वो किसी ट्राइब के वो मेंबर जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं बिना किसी घर के, उन्हें हम नोमैड कहते हैं, घूमने वाली जाति के मनुष्य। वैगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है? खानाबदोश। खानाबदोश जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस खाने के लिए घूमते हैं या फिर कमाई के लिए घूमते हैं, उन्हें हम वैगाबॉन्ड कहते हैं। A large number of insects, birds, etc. moving about, उसे हम क्या बोलते हैं? झुंड बना के घूमने को हम स्वाम बोलते हैं। SWARM, स्वाम। Anything written in a letter after it is signed, कोई भी चीज़ लिखना लेटर में उसके साइन होने के बाद, या फिर कह सकते हैं जो किसी चिट्ठी या लेख के समाप्त होने के पीछे लिखा गया हो, उसे हम बोलते हैं पोस्टस्क्रिप्ट। अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट, जो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो, उसे हम प्रीसीडिंग कहते हैं। सॉरी अनरिलेटेड टू अ सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं इररिलेवेंट। ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो चीज़ रिलेवेंट नहीं करती है उसे हम इररिलेवेंट कहते हैं। किसी सब्जेक्ट से बेमतलब का किसी सब्जेक्ट में होना, उसे हम इररिलेवेंट कहते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मानसून दिस ईयर इज नोन एज प्रिडिक्टिंग। किसी भी चीज़ को एक्सपेक्ट करना, किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करना कि इस साल अच्छा मानसून होगा या इस साल अच्छी फसल होगी, तो उसे हम प्रिडिक्टिंग कहते हैं। कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म्स इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, द एक्शन ऑफ गोइंग बियॉन्ड ट्रांसग्रेशन। ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद होता है। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब होता है देह त्याग देना या पुनर्जीवन पाना। अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स इज नोन एज एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? अपराध क्षमा होना। पार्ले का मतलब होता है परस्पर वार्तालाप करना। पेरोल का मतलब होता है कि किसी एक परमिशन पर, किसी एक कह सकते हैं कि किसी एक रूल पे, रेगुलेशन पे आपको आज़ाद कर देना। वन हु प्रैक्टिस ऑफ द फाइन आर्ट्स, जो फाइन आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें आर्टिस्ट कहते हैं। स्केल यूज फॉर मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को नापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है। समथिंग कीप एज अ रिमाइंडर ऑफ अ इवेंट इज नोन एज सोवेनियर। सोवेनियर का मतलब क्या होता है? सोवेनियर का मतलब होता है याद करना या स्मरणिका। जैसे जो चीज़ मोमेंटो होती है याद करने के लिए, या फिर किसी चीज़ को स्मरण करने के लिए कोई चीज़ रखी जाती है, उसे हम सोवेनियर कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, तो उसे हम बोलेंगे लीजिबल, लीजिबल नहीं, लिएबल। Responsible according to law is known as liable. A place where treasures of arts, curies or preserved. A place where treasures of arts, curios are preserved or exhibited are known as museum. मतलब वो जगह जहाँ पे आर्ट्स, खजाने को और पुरातन चीज़ों को रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, उसे हम म्यूजियम कहते हैं। एसोसिएट विद गॉड और रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? उसे हम होली कहते हैं। जो भगवान से रिलेटेड हो उसे हम होली कहते हैं। वर्क फॉर विच वन डज नॉट टेक सैलरी और पेमेंट, जिस काम के लिए कोई आदमी सैलरी या पेमेंट ना ले, उसे ऑनरी कहते हैं। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज इज नोन एज कंजर्वेटिव, जो कि परिवर्तन का अपोज करता है, उसे हम कंजर्वेटिव कहते हैं।
ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ सेम लोकेलिटी इज नोन एज, तो जो लोग एक साथ रहते हैं एक सेम लोकेलिटी में उन्हें हम नेबरहुड कहते हैं। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल इज नोन एज एल्टीट्यूड। सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चितता, लैटिट्यूड का मतलब होता है विश्व रेखांतर, लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर रेखा। वन हु स्टडीज द वर्क्स of the human mind is known as psychologist. Option number B. Government of the people, by the people and for the people is called democracy. प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? तो प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र, मतलब अ गवर्नमेंट by the richest person in its country is known as plutocracy. एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है उच्च वर्ग के लोग जो राज्य करते हैं। अ पर्सन बोर्न इन द हाई सोशल क्लास हु हैव स्पेशल टाइटल्स और नोबेलिटी इज नोन एज एरिस्टोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही। अ कंट्री दैट इज रूल्ड बाय अ वन पर्सन हु हैव कंप्लीट पावर इज नोन एज ऑटोक्रेसी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो मेरा ये एफर्ट आप लोग को पसंद आ रहा होगा। ये सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें प्लीज़ आप यूज़ करें और आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।